वीडियो 5F चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और आज इस वीडियो 5F में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3 और क्वेश्चन 4 हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाई द ओवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ने से पहले अगर हम जो हमने पढ़ा है एक बार उसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, तो क्या है उसको हम देख लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज 5। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बेसिक बताया था आपको मैंने। ठीक है, जैसे मानो ये क्लॉक हमारी क्लॉक नहीं सॉरी ये हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सही है। तो इसमें हम क्या होता है, क्लॉक जो होती है ना, क्लॉक की जो सही होती हैं वो ऐसे चलती हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे चलती हैं। पहले 12 फिर 1 पे फिर 2 पे फिर 3 पे ऐसे चलती हैं ना, उसके इससे बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जो ऐसे चलती हैं। इसको अगर ये डायरेक्शन है तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर इसके जस्ट अपोज किया जाए तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। अगर क्लॉकवाइज के अगर अपोजिट चलें हम लोग, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक है इसका। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन 5 को देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन 5 तो मैंने पढ़ दिया है, अब देखते हैं इसको। अब कहना है 3 to 6 क्या है इसमें, ओवर। बात चली यहाँ ओवर वाली। ठीक है, वैसे जो घड़ी होती है जो हमारी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 नीडल होती हैं। ठीक है, ओवर वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ओवर वाली ही नीडल की बात कर रहे हैं, मिनट और सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या है देखो, अब इसमें करना क्या है आपको, करना ये है कि 3 to 6 कि अगर 3 से 6, अगर जो ओवर वाली थी नीडल वो 3 पर थी और 3 से होने के बाद 6 पे पहुंच गई, तो कितने राइट एंगल हुए, आपको राइट एंगल बताने हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से समझें, राइट एंगल कितने राइट एंगल हुए आपको ये बताने हैं। ठीक है, तो 3 पे थी क्लॉक, जो क्लॉक में तो वो 3 पे थी और 3 के बाद 6 पे गई, तो एक राइट एंगल बना। ओके, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो 1 2 3 ओवर के बाद 1 राइट एंगल बनता है। ध्यान रखना इस बात का, 3 ओवर्स के बाद 1 राइट एंगल बनता है। तो 1 2 3 राइट एंगल हो गए, 3 एंगल्स सॉरी इसमें 3 ओवर्स हो गए, तो 3 ओवर्स के बाद 1 राइट एंगल बनता है। ठीक, अंडरस्टैंड। फिर इसका 2 ओवर 2 to 8, 2 पर थी और 2 के होने के बाद 8 पर हो गई। तो देखो 1 2 3 4 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6, कितने 6 ओवर हो गए। तो 3 में कितना हो रही हूँ 1 राइट एंगल और 6 में कितना 2 होगी, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो 2 राइट एंगल हो गए या 1 स्ट्रेट एंगल, लेकिन हमसे ओनली ये पूछ रहे हैं कि कितने राइट एंगल हैं। ओके, 5 to 11। अब तो क्या है देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है कि जो ओवर वाली थी सोई थी वो 11 पे थी, किस पे थी 5 पर, सॉरी 5 पर थी, और 5 पे पहुंचने के बाद फिर 6 पे पहुंची, फिर 7 पे, फिर 8 पर, फिर 9 पे, 10 पे, 11 पे। तो कितने ओवर हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ओवर मीन्स 2 राइट एंगल। ओके, और 3 ओवर मीन्स 1 राइट एंगल। ओके, सिंपल है ये। अब ऐसे आपको इसमें करना है, क्या है कि जो क्लॉक की वो थी सोई थी वो 10 पे थी। ठीक है, और 10 पे होने के बाद वो 1 पे पहुंच गई, तो कितने ओवर हो गए 1 2 3। तो 3 ओवर में 1 राइट एंगल होता है, 6 में 2 राइट एंगल होते हैं, 9 में 3 राइट एंगल होते हैं और 12 में 4 राइट एंगल होते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे कि 12 to 9 है तो इसमें 3 राइट एंगल होंगे, और 12 to 6 हैं तो इसमें 2 राइट एंगल होंगे। तो आपको बताना है, इस तरह से करना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क करना है, ई और एफ, और ये क्वेश्चंस मैंने इसको सॉल्व किए, एक्सप्लेन किए। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉरी 5 नहीं 6।
तो 5 तो हमने क्वेश्चन 5 सॉल्व किया। क्वेश्चन 6 देखते हैं। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। देखो ये क्वेश्चंस 4 की तरह हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, क्वेश्चंस बताए थे मैंने आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 और 3 बताए थे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 3 और 4 की तरह हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 ऐसी था, तो इसको देखते हैं। और इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 था और क्वेश्चन नंबर 6 था। अगर मैं इन क्वेश्चंस को, अगर मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि एक आस पड़ोस का बच्चा ले लूँगा कोई, ठीक है, उसको मैं इस तरह से फेस पे करूँगा, सही है, उसका फेस, फिर इसको ईस्ट वेस्ट बताऊँगा, फिर इस तरह से आपको मैं समझाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप। तो हाउ मेनी राइट एंगल्स, कितने राइट एंगल्स बनने हैं, डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। अपना फेस घुमाने में, अगर तुम स्टार्ट करते हो उसका फेस घुमाते हो तो कितने राइट एंगल बने, आपको इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। तो ये है इसका पार्ट ए है, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। साउथ पर देखो करना क्या है, आपको समझा रहा हूँ मैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमारी 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 डायरेक्शन होती हैं। तो इन 4 डायरेक्शन में करना क्या आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको, जैसे ये होती हैं 4 डायरेक्शन, ठीक है, मैंने आपको कल बताया था इस तरह से, ठीक है। तो अगर क्या है कि अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इसके जस्ट अपोज चल रहे हैं तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो करना है, जैसे आप कोई बंदा यहाँ खड़ा है नॉर्थ पे, पहले वो साउथ ईस्ट पे आया, फिर साउथ पे आया, वेस्ट पे आया, फिर नॉर्थ पे, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर कोई बंदा नॉर्थ पे खड़ा है तो नॉर्थ पे होने के बाद वेस्ट पे आया, साउथ पे आया, ईस्ट पे आया, फिर नॉर्थ पे आया, तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब ये है, देखो साउथ, कोई बंदा साउथ पे था, सही है, आपको डायरेक्शन ऐसे ही शो करनी है, अपने पास से कुछ नहीं करना है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर वेस्ट होता है तो इधर वेस्ट होना चाहिए, इधर ईस्ट होता है तो इधर ईस्ट होना चाहिए, इधर नॉर्थ होता है इधर साउथ होता है, तो ये नॉर्थ साउथ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रख लो, इसको याद कर लो, इस फिगर को आप लोग ऐसे करेंगे आप इसको, ओके। तो कोई बंदा साउथ पे है, ठीक है, साउथ पे है, ये साउथ है, ये तो साउथ होता है। यहाँ खड़ा है कोई और उसका चेहरा साउथ की तरफ है, यहाँ खड़ा है उसकी तरफ, उसका जो फेस है उसकी वो साउथ की तरफ है, और मैंने उससे कहा जस्ट क्लॉकवाइज टू वेस्ट। तो क्लॉकवाइज का मीन्स होता है कि इस साइड में। क्लॉकवाइज क्यों बोला, देखो क्लॉकवाइज का मीन्स ये है कि कोई मान लो कि यहाँ 6 होते हैं ना और यहाँ 3 होते हैं घड़ी में, क्लॉक में यहाँ 6 होते, तो पहले क्या होता है, सॉरी यहाँ 9 होते हैं, सॉरी 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 यहाँ 9 होते हैं। तो क्या होता है, जो घड़ी की सुई होती हैं वो पहले 6 पे आती हैं, फिर 7 पे, 8 पे, 9 पे। ऐसा तो नहीं है कि 9 पे, 8 पे, 7। तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज, ओके। तो अब इसमें क्या करना है कि कोई बंदा साउथ पे है और साउथ पे जाने के बाद इस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज बोल रहे हैं तो यानी कि वेस्ट होगी, क्लॉकवाइज से होगी। तो कितने कितने एंगल हो गए, 1 राइट एंगल, ओके। एक राइट एंगल ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। इस पूरे कंप्लीट एंगल में 4 राइट एंगल होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में राइट एंगल से तो कितना है, 1 है, तो 1 राइट एंगल। साउथ से वेस्ट जाने में 1 राइट एंगल होगा, क्योंकि इसका चेहरा इस साइड में था, इससे कहा इधर को मुड़ जाओ, इधर मूव करो, तो इन्हें इसने इधर मूव किया तो इधर कितना हो गया, इधर हो गया वेस्ट, हमसे वेस्ट करना है तो कितना एंगल हो गया, 1 राइट एंगल, ओके। सिंपल है ना। कोई वाली मैं समझता हूँ आपको कोई इसमें डॉट नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन भी है, इसका बी पार्ट है, 6 का बी पार्ट, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। बस यही पॉइंट समझने वाला है आपको, ये पॉइंट आपको समझने वाला आने चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज बोलें तो क्लॉक की जो सुई होती है ना, उसकी जो सुई की डायरेक्शन होती है उसके उल्टा, उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अपोज, ओके। तो नॉर्थ, अब क्या है, आपको क्या करना है इसमें, देखो मान लो कोई बंदा यहाँ पर है, उसका फेस यहाँ खड़ा है और उसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है, उसका फेस नॉर्थ की तरफ है और उससे कहा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ध्यान समझना बात को, देखो आपको बता दूँ, इसका मीन्स होता है क्लॉकवाइज का मीन्स तो ये डायरेक्शन होती है, और एंटी क्लॉक मीन्स होता है ऐसे। तो एंटी क्लॉकवाइज काम करना है, ईस्ट करना है। तो ये तो वेस्ट है, ये साउथ है और ये ईस्ट भी है। तो कितने हो रहे हैं, एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, कितने हो रहे हैं, 3 राइट एंगल हो रहे हैं, ओके। तो नॉर्थ से
ईस्ट जाने में एंटी क्लॉकवाइज में 3 राइट एंगल होते हैं, 1 2 3। ओके। अब इसका क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, वेस्ट टू टर्न टू वेस्ट। ठीक है। अब टर्न वेस्ट है, वेस्ट कहाँ ये है, कोई बंदा यहाँ खड़ा था, उसका सॉरी यहाँ खड़ा था, उसका चेहरा इस साइड में था, सही है, उसका चेहरा इस साइड में था, और वो क्लॉकवाइज बोला उससे, तो क्लॉकवाइज फिर आ गया वेस्ट पे, वेस्ट पे था, उसका चेहरा फिर से मुड़ा वेस्ट पे हो गया। ओके। तो इसका मीन्स ये हो गया कि इसमें कितने एंगल होगा, 1 2 3 4, 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। एक राइट एंगल 90 अंश का होता है। ओके। अब आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, ऐसे ही फिगर बनाना है और फिगर्स बना के आपको ये लिखना है। ठीक है, तो कर सकते हैं आप लोग ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई पूछें तो मुझसे पूछ लेना आप लोग। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बताऊँगा, कोशिश करना अपनी। ओके। अब क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है इसका। वेयर विल द टर्न, वेयर विल द ओवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन 7 करना है आपको, सेम है। तो देखते हैं इसको। अब आपको ये बताना है इसमें कि मान लो क्लॉक में 3 ओवर हो रहे हैं, 3 ओ क्लॉक। ठीक है, किसी भी घड़ी में 3 बज रहे हैं, और 3 बजने के बाद अगर वो घड़ी में 6 बज गए तो कितने, नहीं सॉरी, किसी घड़ी में 3 ओ क्लॉक हो रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो 1 राइट एंगल पे कितने टाइम हो जाएगा, वो ओवरऑल सुई है जो, वो कितने पे हो जाएगी, तो आपको बताना है, ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो यही है। तो अब जैसे 6 पर थी, कह रहे हैं फ्रॉम 6 टर्न थ्रो 1 राइट एंगल। 6 पर थी और 6 पे पहुंचने के बाद जो घड़ी की सुई है वो पहुंच गई 9 पे, तो कितने राइट एंगल मूव हो गई, तो 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल मूव हो गई, तो कितने बजेंगे उसमें, तो स्टॉप एट 9, तो 9 पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं 6 पे घड़ी थी, एक राइट एंगल घूम ली, तो कितने टाइम हो गया उसमें, तो 9 पे। ओके, तो घड़ी की सुई 9 पे पहुंच जाएगी। फिर इसका बी पार्ट है, बी पार्ट कह रहे हैं फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल। 8 पर थी और 8 पर होने के बाद 2 राइट एंगल, सॉरी 3 नहीं 2 राइट एंगल मूव हो गई, तो 2 राइट एंगल मूव होने के बाद है, मीन्स हो है कि 6 ओवर्स। ओके, और 1 राइट एंगल में 3 ओवर्स होते हैं, जो तो 2 में कितने होंगे, 6 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने पे, 2 पे स्टॉप हो जाएगी। ओके। अब इसका सी पार्ट है फ्रॉम 10, 10 पे मान लो किसी घड़ी में 10 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, तो टर्न्स थ्रो 3 राइट एंगल। तो देखो ध्यान से देखो, 3 राइट एंगल में 9 नंबर्स होते हैं, ध्यान रखना, 1 में 3, तो 2 में 6 होंगे, तो 3 में 9 होंगे। ठीक है, तो 3 राइट एंगल में 9 ओवर्स होते हैं, 2 राइट एंगल में 6 ओवर्स होते हैं, 1 राइट एंगल में 3 ओवर्स होते हैं। ओके, तो आपको 3 राइट एंगल, तो आप क्या करना है, 10 पे थी, तो 10 पे होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने पे जाएगी, 7, 7 पे स्टॉप हो जाएगी ना, स्टॉप एट 7। ओके, इसका डी पार्ट आपको होमवर्क करना है, घर से करना है, अच्छे से समझ के करना है, कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं कोई कुछ पॉइंट हैं उनको नोट्स करा देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान रखना इस बात का, ये आप चाहो तो उसको नोट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स इस बात को नोट कर लेना कि 3 ओवर्स में 1 राइट एंगल होता है। ठीक है, 6 ओवर्स में, ये ध्यान रखना इस बात का आप लोग। ठीक है, वैसे मैंने ये आपको नोट करा दिया है, लेकिन अगेन नोट करा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 राइट एंगल्स होते हैं, और 9 ओवर्स में 3 राइट एंगल्स होते हैं, और 12 ओवर्स में 4 राइट एंगल होते हैं। इम्पोर्टेंट नोट। ओके,
तो स्टूडेंट्स इन नोट्स को अच्छे से समझना करना, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। और सभी स्टूडेंट्स अपना अपना मैथ का वर्क कंप्लीट करते रहें, ठीक है। कोई किसी स्टूडेंट्स का मैथ का वर्क कंप्लीट ना हो तो प्लीज़ मुझे बताए और उसकी मैं हेल्प करूँगा। और मैं बच्चों को हेल्प करता हूँ बताने में, ऐसी बात नहीं है। कोई स्टूडेंट्स मुझसे कहता है कि सर ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, या क्वेश्चन समझा दिए, तो मैं उसको अलग से उसको एक्सप्लेन करता हूँ। उसका वर्क कंप्लीट नहीं होता है तो उस क्वेश्चंस को बताने में उसकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ होमवर्क पर ध्यान दें, और जो मैं वर्क दे रहा हूँ उससे अच्छे से करें, समझ के करें। आपको डायरेक्ट नोट नहीं करना है, कॉपी नहीं करनी है, लिया और उसको कॉपी कर दिया, आप कॉपी नहीं करना है, ठीक है। समझ के करना है, अच्छे समझ करना है, ठीक। और मेरी वीडियोस को पहले देखें, समझें, देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, समझें। नहीं समझ में आए फिर मुझे बताएं, सर आपकी वीडियो में मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो उसको मैं फिर से अगेन सॉल्व करूँगा, अगेन एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बताएं मुझे। ओके, थैंक यू, बाय। ओके।